जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। श्री नाम संकीर्तन की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचाल पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणि परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य। Hare Krishna. Am I audible and clear? Yes, Mataji. Hare Thank you. Krishna. Thank you, Shweta Mataji. So, thank to all of you. Thank you very much for joining for today's Vaishnav Sadachar class. And as usual, before beginning, I would like to ask you the same. You all know the question. Please now tell us what is the need for learning Vaishnav Sadachar class. And yes, Pankashu, always forget Krishna, never forget Krishna. And और क्या था? Or two more things we have added. Who remember? Vaishnav Sadachar is for ourselves, not Yes. for others. Not Judge for others others. to judge. Yes, it's ornament of devotee. Perfect. And Mahaprabhu has recommended it. This is a ornament. Shringar है. Without shringar, कैसे अच्छा लगेगा ना? So it's very, very important. And that is the reason I think from past so many classes, I think this is 20th class, पता नहीं कितनी class है. I don't know you're doing, but so many hours we are there trying to discuss this very important topic. You know, ऐसे करने के लिए ऐसे read किया तो self explanatory है. But you know this what we are discussing more the experience जो भी सुना है हमारे senior से गुरु से, you know what all things we can, you know, so more practical to understand, and it will be easier for us to implement it in our life, right? तो ऐसे ही curriculum जैसे पढ़ना नहीं है और हो गया. So before that actually this bhajan what we have, bhajan of the month, second bhajan. First was Parama Karuna Bahudui Chana. It was glorifying Lord Chaitanya, right? I hope we all must have trying to at least, अगर by heart ना हुआ हो तो at least हम देख के तो अच्छे से गा सकते हैं, right? And देख के पढ़ के भगवान के लिए we can sing, right? I hope, hopefully. And the next second bhajan is today only I have shared was क्या था, अभी हमने हमारी करुणा में ही राधा माता जी ने गाया बहुत सुंदरता से जय जय जगन्नाथ, राइट? आपने सबने सुना ना? तो ये कौन किन के ग्लोरिफिकेशन में है? जय जय जगन्नाथ है, बट एक्चुअली इफ यू सी अगर उसमें डीप मीनिंग के लिए जाएंगे तो इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ Lord Chaitanya, who is Krishna, who is Jagannath, right? Who is Lord Ram, right? So, ये है. So we will quickly, as usual, the first class of the first session, we'll quickly read the translation of this class, this bhajan. This bhajan has been written by Vasudev Ghosh. So I'll quickly read the bhajan, translation of it. Glory, glory to Sachi's son, Sachi Mata, who is mother of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Sachi's son is Chaitanya Mahaprabhu. And Vasudev Ghosh bole, who is Lord Jagannath himself. The three words bow down before his feet. In Nilachal, matlab in Jagannath Puri, Nilachal Parvat, he Jagannath holding conch, chakra, club and lotus. शंकर चक्र गदा पद्म पकड़ के है ना, स्वर्ण वेश में सब दिखते हैं, अदरवाइज इस हाथ ये इन नादिया इन नवदीप इन मायापुर धाम, सेम लॉर्ड जगन्नाथ हु इज होल्डिंग शंकर चक्र गदा पद्म इन 4 हैंड्स, वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में
दंडा, संन्यास दंडा और कमंडलो पकड़े हुए हैं, because he has taken sannyas. He's showing na the highest form of renunciation for all of us, right? The third stanza, Vasudev Ghosh बोलते हैं, some wise souls say that in ancient times he killed Ravana. तो किसने रावण को मारा? लॉर्ड राम, राइट? तो वही है, जो लॉर्ड राम भी है वही हमारे चैतन्य महाप्रभु ही है. Some say in Gokula, गोकुल वृंदावन में he enjoys glorious pastime. और वही जो है चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में गोकुल में वो बहुत ऐसे नटखट पास टाइम्स करते हैं. The fourth stanza, to taste the ecstasy that Radha feels, Srimati Radharani feels in her love for him, he has now incarnated here in the form of Lord Gaura. As Lord Gaura, he preaches the chanting of the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. So this, I think we have heard in all our Gaura Purnima classes, the meditations, कि why Chaitanya Mahaprabhu appeared, in Kali Yuga. He came, he wanted to know कि what is it कि सभी को जो श्रीमती राधा रानी gets so much of pleasure by serving me. I want to खुद को मुझे चाहता है कि क्या है वो रसा. एंड द थिंग कि वो जो हाईएस्ट बेस्ट डिवोटी है, कृष्णा खुद के एग्जांपल सिखाते हैं ना, बेस्ट डिवोटी कैसे बनना है, तो खुद के एग्जांपल से. ही केम एंड शोइंग व्हाट शुड वी डू. प्योर लव, शुद्ध भक्ति माने क्या? जो भक्त है ना, हम कृष्ण के बड़े भक्त हैं, हमसे बढ़कर कौन, राइट? वैसे है. बट सच में जो भक्त जो है वो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु दिखाए. व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सटेसी, व्हाट इज कॉल्ड एज विरह इन कृष्ण, मतलब कृष्णा के बिना कैसे रहना और कैसे करना, एवरीथिंग ही शोड. एकदम वो हाईएस्ट ये दिखाया चैतन्य महाप्रभु इन कलयुग. तो he showed, right? And that mellow, in that mode, both of them came as together, and both of them gave that mercy, distributed to everyone. A very easy form of just by chanting Hare Krishna Mahamantra. And he did the prachar, and because of doing that preaching only, he took sannyas. He renounced, he left Sachi Mata, he left Vishnu Priya Devi at such a young age, and he went and he took sannyas so that everybody gets Krishna Prem. Yes. So the last final stanza, Vasudev Ghosh says, folding my hands I declare. हाँ, वसुदेव घोष बोल रहे हैं कि आप लोग मानोगे नहीं, बट मैं आपके पैर मतलब हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि folding my hands I declare Gauranga is Krishna and he is Jagannath. Yes. तो इनिशियली इस्कॉन से भी हमें किसी को भी श्योर डेफिनेटली हमें पता नहीं था कि देयर इज समवन कॉल्ड चैतन्य महाप्रभु. और मे बी कुछ अगर किसी बुक में अगर सुना पड़ा होगा तो लाइक देयर सम सेंट ऑफ बंगाल, आई थिंक वी हैड रामानुज हैड अ चैप्टर व्हेन ही वाज इन क्लास 2 और समथिंग, सेंट्स ऑफ बंगाल, तो उसमें था. बट देन वी गॉट टू नो कि चैतन्य महाप्रभु हु इज कृष्णा से हिडन इनकार्नेशन टू शो. तो वैसे तो हमें पता ही नहीं था, बट इनिशियली थोड़ा वो समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नए नए डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों. बट देन द शास्त्रस का जो वर्णन है, फिर देयर आर सो मेनी, उसमें पता चल जाता है कि ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हु ही इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, right? Because it's Krishna only in the loving mode of Srimati Radharani, right? And he is the one through him will get mercy of Krishna, right? So then we get to, so this is that bhajan. So this bhajan actually glorifying, of course, all, because वही है ना, same Gauranga वही है, Krishna वही है, Jagannath वही है, Lord Ram वही है. So that is what is showing. It's a beautiful bhajan and very simple bhajan. We can learn this, and Lord becomes very happy when we sing this bhajan. So we have more 15 days to learn this bhajan. So I recommend, there are 2 tunes. तो आप जो भी अच्छा लगे, whichever tune easy, you can sing. And as I said, कि once you start reciting it daily, it will become very easy. Just at least hear at least daily, very easy. Yes. So yes, and Vasudev Ghosh, who is the writer of this bhajan, is one of the
glorious Vaishnava Acharya from our Vaishnava Gaudiya Vaishnava lineage. So the three brothers, Govinda Ghosh, Madhav Ghosh, and Vasudev Ghosh, all three, they were brothers, and they were from Navdeep, but they were eternal, ekdam close associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu Nityanand Prabhu. And their seva was, they were doing wonderful kirtan for pleasure of both of them, Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, and both of them, Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, used to love their kirtan. They used to dance, and so much. He's written a lot of bhajan. And later, when Mahaprabhu went to Puri every year, they used to come there to meet during Rath Yatra. They used to come there, and no, so जगन्नाथ रथ जो होता है उसके सराउंडिंग में 7 जो ग्रुप होते हैं उसमें एक ग्रुप इनका भी था, वसुदेव घोष का. तो महाप्रभु used to love his kirtan, Nityanand Prabhu. And then he used to go back to Navdeep, and he used to come in between once in a year, because Mahaprabhu had ordered that, to go them and go to Navdeep and preach the message of Chaitanya. We have a topic about the preaching is the essence. So Mahaprabhu wanted everyone to preach, prachar karne ke liye. So, and then after some time, when, just to tell you Vasudev Ghosh's glories, he did a lot of prachar of his dedication, sincerity, purity. In fact, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says कि these three brothers, they were actually श्रीमती राधा रानी के शरीर से ही उपज है, extension है वो, it's very dear to Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu. So when the news comes, when Chaitanya Mahaprabhu leaves, ends his worldly pastime, that time he got so much of in pain and he couldn't bear the viraha. तो क्या करता है ना, he digs, जमीन में खुदाई करते हैं, and he wanted to leave samadhi, and he goes inside. He said, now I want to leave. मतलब जिंदा जमीन में करना ना वैसे. He couldn't bear separation of Gauranga, who was his heart and soul. And when he was just praying, wanted to leave his body, that time suddenly, although Mahaprabhu, Lord Gauranga had disappeared, he had left from the material world, but he suddenly he appears there in that hole, na jo mitti ka, and he goes, he holds his hand, एक बार उठाते हैं और एक हाथ में उनको blessing देते हैं, and कोडल बोलते कि no, you should not be ending, you should be getting up and you should be preaching the glories of Harinam everywhere. And that was his surrender level of Vasudev Ghosh. Ki Mahaprabhu had to come, even though he had left, but he came for him, seeing his love, his surrender, his bhakti. He came, and then because of him, so that place is still there, or jagah pe. And then he started, as per the instruction and the order of Chaitanya Mahaprabhu, he continued, he accepted वो pain bear करके, just because of to give pleasure to Chaitanya Mahaprabhu, he started preaching and did seva. So yes, that's Shri Vasudev Ghosh ki jai. So like that, we have so many glorious Vaishnava Acharya actually. एक के बारे में अगर उनके जीवनी के बारे में हमने meditate करने लगे, जानने लगेंगे, तो we don't have time only to think about any other things. waste करने के time ही नहीं, एकदम इतना क्या बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे स्टोरीज है जो हुआ हिस्ट्री है, नॉट दोज मूवीज जो कुछ मनगढ़ंत रहते हैं. तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. ये सुन के हम प्यूरिफाई हो जाएंगे. They will bless us with Krishna Prem. Yes. So, yes. So with this note, by blessings of Vasudev Ghosh, by blessings of Lord Gauranga, we will begin. We'll continue with our part. We have started with dealings with different categories of devotees, right? And last time हमने चर्चा की थी about spiritual master, dealing with spiritual master. वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि there are different types. Chaitya Guru, who is Krishna in the heart, then the Pathvritishika Guru, Shiksha Guru, and the Diksha Guru, right? तो इसके बारे में किया था चर्चा, and we have discussed and we have ended. And there are some devotees who requested me to just speak little more on few things. So just adding
to it. As I said, it is not possible. The glories of a guru is so much because he is the one who is connecting us to Krishna, who is taking us to Krishna. तो उनकी ग्लोरीज कितने रहेंगे? And I already said कि it's not possible to speak in a one class, right? And said कि later हम करेंगे. But just few थोड़ा कुछ था तो I thought कि I'll just share few things. So yes, as a role of Diksha Guru and Shiksha Guru. Shiksha Guru, what is the, as I said कि अभी in ISKCON we have so many temples, so many devotees across, and the initiating guru जो हमारे रहते हैं, they are keep their sannyasis. Even there are not just sannyasis, but also we have the grahasthas वो भी है who is initiating. And now recently we have some Mataji's Krupa disciples in here, Her Grace Mataji Mataji, and I think one more who is in Vrindavan Mataji. They have been awarded sannyas, and also they are one. I think Mataji has been given the rights to accept disciples also. So it is not based on ki only sannyas. In that sense, some grahastha disciples also Prabhupada, or next they are also accepts, and they are also initiating guru. They are accepting guru. There are many. तो वो भी है. So ultimately they all are everyone has to keep traveling to different places, and because time is very short, तो प्रचार करने पड़ता है. एक sometimes some spiritual master has so many disciples, so it is not possible to practically be together some disciples के साथ में जो उनको पूरा guide करें. Like His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is almost, I think, almost close to 90,000 or something. तो कैसे होगा in his health condition? मतलब in a sense कि सब लोग travel करते, कैसे कर सकते महाराज? तो सब लोगों के साथ एकदम close association नहीं हो सकता. हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ही has more than 10,000, 15, 16,000 है, तो possible ही नहीं. As I said कि many times it happens कि only during Diksha it is that only little क्षण मिलता है. And as we also discussed कि more than that, just to have a direct की important कि जो उनका mood है वो समझे, the instruction कैसे उनका वो करना है. तो who does that role? So here Shiksha Guru's role comes. That Shiksha Guru before Diksha, that he or she can take us to our Diksha Guru. As I said, in some scenarios when there are less disciples, Shiksha Guru and Diksha Guru can be one. Okay, but in some cases when the present scenario कैसे है कि बहुत दूर है, तो Shiksha Guru is the one who is taking us to Diksha Guru, and when Diksha Guru accept, and Diksha Guru to later on for a disciple to follow the instruction, to follow the mode of the Diksha Guru, Shiksha Guru helps us. Okay, so ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते. They're connected. The preaching, the mood should be connected to the parampara, right? So वो बहुत important है, तो अलग नहीं करते. It can be कि जैसे Diksha दी, and although through Diksha Guru gives us instruction through his writing, through his books, through his lectures, right? हमें देते हैं कि हमें कैसे behave करना है, क्या है. It's not कि they are not giving, they are giving even, and ये instruction that is not just for the spiritual life. Okay, ये एक पॉइंट था. इट इज फॉर ऑल्सो फॉर आवर मटेरियल लाइफ. अगर मटेरियल लाइफ हमने ठीक से हमने प्लान नहीं किया, तो हम कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में ठीक से कर पाएंगे, राइट? सो ये डिफरेंट, एक के लिए एक गुरु, मटेरियल के लिए दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? इफ वी आर डिवोटी, मतलब हमने हमारा लाइफ है वो ऐसे रिवॉल्व करना है, इवन अ मटेरियल लाइफ, दैट will help us ultimately of remind us of Krishna, right? That is success. So that is how we have to be the role of a guru. And जो करते समय ऐसे said कि it's not कि maybe ऐसे said कि lectures में होता है और through books, but physically होता नहीं. So that role is like Shiksha Guru can be like elder brother, elder way पे, maybe a motherly or fatherly figure who will help us, who is on the check, मतलब देख रहे कि सुपरविजन कर रहे कि नहीं कर रहे,
अगर हो रहा है कि नहीं, और इंस्ट्रक्शन का थोड़ा अगर गलती से जा रहा है तो डायरेक्टली विल से दीक्षा गुरु, यू नो, दिस इज अवेज फिजिकली बट अल्टीमेटली हार्ट से दे देते हैं इंस्ट्रक्शन. तो समटाइम्स दोस कोट्स कम्स, दोस शॉर्ट लेक्चर्स ना हमारे टॉपर्स आते हैं उसमें मिल जाता है. बट अगर इफ यू डोंट वांट टू हियर इट or we don't know how to understand the instructions, that is the why, that is when Shri would help us. तो वो चेक रखते हैं हमारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, you know, and then they will suddenly we get a call, right, sometimes कि ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं, तो फिर सडनली क्यों पूछा, लेकिन उनको पता चला का, तो लाइक दैट. So इसलिए it's very important to have, you know, and necessary Shiksha Guru can be many who can help us to remind us of Krishna, to connect to our Shiksha Guru, to help us to follow the instructions, the mode of our parampara, right? तो वैसे also one thing we have to know कि भले ही as a we discuss कि material calculation पे material जो qualification उसके ऊपर नहीं जाना है कि ये ऐसे रहेंगे, और मे बी दिस गुरु इज मोर पर्सनल एक्सचेंज हो या ऐसे हो और उसी के पास जाना है, और ऐसे ऐसे सेट जितना पर्सनल थोड़ा वो भी केयरफुल भी होना है हमें. तो इस क्वालिफिकेशन से कि ये इतना पढ़े है और ये इतना ये है, लाइक वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद गुरु महाराज, तो उनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज. तो मटेरियली देखेंगे हम तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज हाईली एजुकेटेड, मतलब he knew so many languages at the age of 7. ही मतलब बहुत एस्ट्रोलॉजी में माहिर थे और बहुत सारी चीज़ों में वो माहिर थे. एंड जो उनके गुरु जो थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी, वो मटेरियली ही वाज अनएजुकेटेड, इलिटरेट मटेरियली, बट दिव्य है. तो जो उनके फादर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के फादर है भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो उन्होंने उनको बोला कि यू टेक दीक्षा फ्रॉम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज. तो गौर किशोर, सो भक्ति विनोद ठाकुर acted as a शिक्षा guru to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Okay, and who was a shiksha guru was this, and diksha guru later became Gaur Kishodas Babaji Maharaj. And Gaur Kishodas Babaji was so humble, like I'm not going to accept. You are so मतलब educated और इतने बड़े हो, मैं तो अंगूठा छाप ऐसे वो बोलते थे. I'm not going to give, I'm not eligible. वो बहुत बार गए and he was saying no. And later on Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was so much determined and surrender, and he was so much conviction इतना था कि अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे as your disciple, insignificant menial disciple, then I will tie this stone to my neck. मैं बांधूंगा और मैं गंगा में कूद जाऊंगा. And he was really serious when he said Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And then गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को उनको पता चल गया इतना, he was convinced, he knew it, but it was humility and ray of Vishnu थे ना वो, तो वो नहीं कर रहे थे. Later on he accepts Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur as his disciple. तो here इनके दोनों ऐसे said कि different, but they both helping him, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, to go closer to Krishna. As हमारे Bhakti Vinod Thakur acted as Shiksha Guru, and Gaur Kishodas Babaji Maharaj acted as Diksha Guru, right? And he is the one who showed, actually, Bhakti Vinod Thakur, he took him to Gaur Kishodas Babaji Maharaj, to his Diksha Guru. तो मटेरियल कैलकुलेशन, मटेरियल क्वालिफिकेशन जज नहीं करना है हमारे गुरु को वो कैसे है, और ये इवन समटाइम्स ऐसे सेड इवन फॉर दैट मैटर, जैसे भाई हमारा सही है कि जेंडर और इसमें, बिकॉज व्हाट वी से इज इट इज, और ग्रस सन्यासी वैसे लेवल ऑफ भक्ति डिवोशन वैसे. और प्रॉपर ऑलवेज सेज ना कि वी आर नॉट बॉडी, फर्स्ट थिंग वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, एट सोल लेवल. तो वो थोड़ा हायर है, बट यस. And one more thing, what we have to do, ki we should understand that our guru is not a person who can, both even Diksha Guru or Shiksha Guru. Initial time, during our other time, that time Guru Maharaj was there and he was giving personal attention to everyone. The congregation was small and he was actually
devotees was going, they were also new and they were going to Maharaj and taking help from each and everything, you know, ये that problem हुआ घर पे और ऐसे ही they were taking, and Maharaj also was there with everyone. But then as the congregation increased, Maharaj was not having time to, you know, कितने लोगों को देख सकते हैं. And then later on, Maharaj formed this counselor system. So counselor system is a system in which Maharaj appointed Guru, a devotee who is a medium between us and Maharaj. तो ऐसा नहीं कि हम सबको जाएंगे उनके साथ में. They appointed who are trained by Maharaj or who are that level, who are, you know, imbibing the mode of Maharaj and teachings of Maharaj. So उनसे हमें, they are the representative, their connection with Maharaj. तो उनसे करेंगे. ऐसा नहीं कि हमें उनको, ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना और कम करना चाहिए, बट वो दे आर द मीन्स. तो वैसे होगा. तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकल कि हम पहले जो डिवोटीज को मिलते थे वैसे मिलेंगे. तो वी शुड नॉट बी, डिसाइपल शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. अरे पहले तो इतना क्लोज कनेक्शन था, अभी तो मतलब दिखने को भी नहीं मिलता और ऐसे है तो हम नहीं लेंगे, हम दूसरे के पास जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. वी शुड नॉट बी वो जो टिपिकल हमारा रहता है ना, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं कि हमने फ्रेंड आपने ऐसा नहीं किया तो अभी इस बार मैं भी आपको ऐसा नहीं करूंगी. वो वैसा जो हमारा बिहेवियर है, जैसे समटाइम्स किसी ने मुझे हरे कृष्णा बोला, उसने कभी देखा नहीं तो मैं नहीं बात करूंगी उनसे, वो भी बहुत अभी सीनियर हो गए, वो मुझे नहीं देखते. वैसे नहीं, हाँ ऐसे करना दैट इज रॉन्ग. तो वी शुड नॉट बी ट्रीटिंग आवर गुरु और आवर सीनियर डिवोटीज इन दैट सेंस कि वैसे. और हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना, और उनका टाइम बहुत प्रेशियस है. तो हमें जब भी हम चाहते हैं और पूछने का मौका भी मिलता है तो डेफिनेटली अगर जैसे सीरियस प्रॉब्लम और कुछ है ऐसे सीरियसली, इसलिए तो काउंसलर सिस्टम बनाया है कि हम उनसे पूछ सके. बट अगर कुछ भी ऐसे सीरियस इशू है, दिस इज फॉर लाइक यू नो काउंसलर लाइक शिक्षा गुरु दैट वे, तो हम उनको पूछ सकते हैं डेफिनेटली. बट वी हैव टू सी कि अवर टाइम शुड, दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका जो उनका टाइम है विद कृष्णा, हम उनको कुछ भी ऐसे ना सिली थिंग्स में बार बार उनको ये नहीं करना चाहिए कि अरे हर छोटी बात पे वैसे नहीं करना चाहिए. दैट्स वेयर टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड वी आल्सो हैव टू बी, we should not be keeping unrealistic expectations from our guru कि वो ऐसे ही करेंगे, वो देखें हमें बात करें, वो बाकी लोगों से बात करते हमसे नहीं करेंगे ऐसे. You see our during those of you who are there during our जैसे बाकी के महाराज के बारे में वैसे ही है. बहुत सारे डिसाइपल्स सेट की परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बहुत डिसाइपल्स है. और तो वैसे तो हम जब लास्ट ईयर गए थे यात्रा में तो कहा इतने 10,000 15-20,000 डिवोटीज है तो किन किन को देखेंगे. ऐसे एवरी टाइम महाराज स्माइलिंग सबके साथ में, बट किन को देख सकते हैं, सबको पॉसिबल नहीं है ना. तो जस्ट हमें देखना है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ही हमें देखे, हमें बात करे. क्या करेंगे बात, मिले भी तो क्या करेंगे. वी नो कि उनको एक्चुअली उनको पता है कि हमारा क्या चल रहा है, एंड वॉट एवर ही हैज टू गिव ही हैज गिवन थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस. और हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट ये भी नहीं रखना चाहिए कि जैसे वो कुछ हमें यू नो सपोज सन्यासी हमने कुछ दिया तो वो भी हमें कुछ रिटर्न देंगे. समथिंग ही विल गिव अस इन रिटर्न, मे बी मटेरियली. अगर मैंने सपोज मेरे गुरु को हमने कुछ दिया, माय शिक्षा गुरु हैव गिवन समथिंग मटेरियली, सिंस आई एम अ गृहस्थ आई एम गिवन समथिंग, so I will expect he also gives me something in return, कुछ material. Maybe he must have given, I must have seen कि उन्होंने और किसी को दिया होगा, right? But वो ऐसे नहीं, वो expectation हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए. ना जो भी इवन ब्रह्मचारीज हो और ये तो उनका जो कैसे भी रेसिप्रोकेशन होता है, द टीचिंग्स व्हाट दे गिव, राइट, द नॉलेज व्हाट इज गिवन बाय देम ऑफ शास्त्रास, वो इम्पोर्टेंट है. ऐसे जो हमारा अगर हो सके हमारा ग्रहण जो अगर हमारी जैसे चैरिटी हमारा धर्म है तो हमें चाहिए तो हमारे मन से दे सकते हैं, बट शुड नॉट बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. वैसे तो भी होता है, दैट्स व्हाई आई हैव सेड दिस, so that we should not be keeping. Important is we have to be grateful what message what we are giving, and as much as possible what we can do from ourselves, we should be just serving without any expectation, in a humble mood. इतना opportunity मिले तो एकदम करना चाहिए. We should not be skipping or
उसमें हमें ये नहीं रखना चाहिए कि अरे वो रिटर्न मतलब वो ही इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग। जैसे प्रसादम सपथ बनाया, प्रसादम की सेवा मिली हमें कब महाराज को और ऐसे किसी को तो मिले और दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, अच्छा नहीं अच्छा बनाया ऐसे कुछ नहीं बोला तो अरे ऐसे किस मैंने इतना तकलीफ लेके किया। तो आई रिमेम्बर दिस, आई थिंक दिस lecture we won't be making public, this particular class I will do recording but we won't be doing public, okay? The devotees who are uploading it. So एक बार महाराज was had come to Belgaum and was there for long back. He was giving class. He was saying he had gone for program, and then later on महाराज को class में जाना था and Prashad was having simple light khichdi. There is also one Mataji was making khichdi and वो बनाती बहुत एकदम टाइम से बनाने लगी, बहुत अच्छे से प्रेम से ऐसे, तो बहुत समय लगा और इतना टाइम महाराज को जाना था लेक्चर के लिए क्लास, ही वाज वेरी पर्टिकुलर लेट ना हो जाए। तो ही सेड यू नो मतलब अभी लेट हो गया, आई एम जस्ट लीविंग। सो देन माता जी स्टार्टेड क्राइंग एंड क्योंकि मैंने इतने प्रेम से बनाया था और यू नो यू आर गोइंग विदाउट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो और विच इज लेफ्ट दिस इज जस्ट आप ऐसे मतलब यू आर लीविंग, मतलब इतना प्रेम से बनाया। महाराज सेइंग सी यू आर फीलिंग जस्ट फॉर फ्यू, मतलब थोड़ा टाइम के लिए आपने इतना प्रयास लिया एंड यू आर फीलिंग बैड कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट थिंक अबाउट व्हाट अबाउट मी व्हेन आई एम when I'm making, when preparing for the classes and giving instructions और इतना बोलते हुए then I'm seeing कि so many are not following only, right? तो मुझे कितना कैसे लगता होगा, right? Maharaj said this and then she realized, right? तो वैसे है, तो there are many things. So जो मूड होता है ना, जो मूड होता है गुरु, sometimes we don't know since we are not in that level, difficult to Hare Krishna. Okay, so it's very difficult to sometimes it's very difficult to understand. So that time the senior devotees or Shiksha Guru who knows the more, they help us कि ये ऐसा क्यों बोला, क्या what is the real meaning behind it, right? तो वो हमें समझाते हैं and that helps us. तो इसलिए बहुत important है रोल। And जैसा कि we have to be very respectful. We should not be that मायावादी फिलोसफी ने लेडर जैसे सीढ़ी चढ़ के फिर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। We should be always grateful and we should give all respect towards everyone, or to speak of शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु and वैसे तो वो बहुत हमें केयरफुल रहना है। यस, जरूर रिस्पेक्ट वो देना है और वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। और हमारे मटेरियल हेल्प ही अगर पॉसिबल वी हैव टू टेक हेल्प, मटेरियल ठीक से नहीं हुआ तो वो भी स्पिरिचुअल नहीं होगा। सो वी हैव टू आस्क टू टेक हेल्प इन अ वेरी हम्बल वे, कैसे कर सकते हैं ऐसे। वी शुड नॉट वेट फॉर अवर गुरु टू कम एंड आस्क अस अरे कैसे चल रहा है ये, यू नो जैसे बोले ना, तो अगर प्यासा है, आई एम थर्स्टी, आई हैव टू गो, आई माइसेल्फ हैव टू गो टू द यू नो filter and take water, right? Filter won't come running with us, but फिर they do it, but हमें फिर से हमें try करना है, अगर that if we have such devotees in our life हो गया है, so हमें वो help लेना है उनसे और request करना है कि ये ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करूँ, what should be the role, and through their experience, through the गुरु साधु शास्त्र जो teaching उन्होंने उनके जीवन में help की, तो वो हमें help करेंगे हम कैसे कर सकते हैं। So it's very important and sometimes और वो भी है अगर हमें जरूरत पड़े और इट हैपेंस आल्सो मी विथ मी आल्सो ना, लाइक इफ आई कुछ मुझे हेल्प चाहिए, आई एम टॉकिंग टू माय शिक्षा गुरु, आई आस्क एंड देन समटाइम्स आई डोंट गेट रिस्पॉन्ड, यू नो, तो कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट है तो उन्होंने पूछा तो मैं शिक्षा गुरु से रिप्लाई नहीं मिला और माय सीनियर डिवोटी, तो आई वोंट बी सेइंग कि अरे मुझे बोला नहीं तो वो कैसे है ना, ऐसे दे आर नॉट bothered और ऐसा कुछ और ऐसा कुछ नहीं। डेफिनेटली वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट। नाउ इफ देयर इज अ डिफरेंट अलग अलग मूड रहता है, अगर दे आर नॉट टेलिंग अस, एक तो मे बी बिजी होंगे और दे नॉट टेलिंग अस समथिंग कि वो कुछ आंसर नहीं बोल रहे कुछ ये, तो दैट मीन्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। टाइम विल रिवील, ओके, टाइम विल रिवील। तो उसके हमें उनको जज नहीं करना चाहिए
कि हमें हेल्प नहीं किया इसमें, तो वो किया, उनको किया, और तो आई शुड बी गोइंग समवेयर ऐसे. सो जस्ट वेट, हैव पेशेंस. समटाइम्स ऐसे सेड कि वो एज से आंसर सबका है, सॉल्यूशन सबका है, और ऑल द क्वेश्चन जो भी डाउट्स हैं भक्ति में भी, उसके सब शास्त्रों में आंसर्स है. और डिवोटी जो हमारे आचार्य, उनके पास सब भी आंसर है. बट sometimes we don't tell us because we are not at that level, we are not that qualified, इसलिए हमें नहीं बोलते वो. Okay, so it's very important, you just wait, have patience. जब टाइम होगा रिवील हो जाएगा. वो बोलेंगे भी ना, सॉल्यूशन भी देंगे, हम उस लेवल पे हम नहीं करेंगे तो वो भी और अपराध हो जाएगा. तो बेटर we should ask, if we can we should ask, but if there's something us not to do something और कुछ नहीं बोलेंगे, तो just have patience, continue, just chant nicely, वो बोलेंगे, actually chant nicely, वही करना है हमें, right? तो वैसे, so I think this is okay. तो बहुत सारी चीजें हैं, but I think this is enough for today regarding our role of a guru. Now we will go next to the next part, page number 50, dealings with the seniors. Okay. Post this, I think we will take only this, maybe dealings with senior. उसके बाद में what you all have heard or read in this week, last week, please share. Okay, बहुत help होता है. Because many of us read different thing here, different, बच्चे से 5-10 मिनट जो हम साथ में अभी है, and I will share. तो और हमने कितने सारे लेक्चर साथ में, 4-5 लेक्चर का हमने एसेंस सुना, ऐसा होगा, और 4-5 बुक्स जो पढ़े हैं वो हमें एसेंस मिलेगा डिफरेंट वे. तो इट विल बी नाइस. शेयरिंग से हमें याद रहता है. ओके, जब हम शेयर करने के लिए किसी को जाएंगे तो हमें वो चीज we remember it more than just reading or hearing and forgetting, right? इसलिए हमें वो शेयर करना होता है. Sharing helps us only more than anybody else, right? The next part, see, someone can read. Devashri. Dealing with seniors. Yeah, I'll read, Mataji. Yes, Akshay Prabhu. Dealings with seniors. Within a Vaishnava tradition, it is an important expression of our humility to respect those who are in the senior position than ourselves. Yes. तो तो इम्पोर्टेंट है कि हम सबको रिस्पेक्ट करना है. ये फर्स्ट है. सीनियर, जूनियर, सन्यासी, सबको हमने जो है रिस्पेक्ट करना है. बट हमारे जब आता है बात की सीनियर्स आते हैं, तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि हमें देना है वो रिस्पेक्ट, और सबको भी देना है. बट उनको पहले, जैसे सपोज आरती होते हैं ना, आरती, तो आरती के टाइम पे प्रभात के फर्स्ट हम प्रभात को, मतलब आफ्टर लॉर्ड वी शो प्रभात के बाद में अगर वहाँ पे हमारे सीनियर डिवोटी है हमारे साथ में मे बी, तो हम उनको पहले दिखाना है, आरती देना है नेक्स्ट. जैसे वो उसका भी हायर कैसे कि गुरु, देन सन्यासी, वैसे सन्यासी, फिर प्रॉपर डिसाइपल, जो भले ही सन्यासी नहीं हो बट वो गृहस्थ हो, तो हमें उनको देना है वैसे. तो हमें उनको दे के फिर उसके बाद में ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज, फिर दीक्षित डिवोटीज. अभी ऐसा नहीं है कि सपोज इट्स अ बिग असेंबली एंड दिस डिफरेंट डिवोटीज आर डिफरेंट स्कैटर्ड एवरीवेयर, तो हमें चुन के नहीं जाना है. बट इफ दे आर एट सच हाई लेवल पे, कोई एकदम है लाइक सन्यासी लेवल पे और प्रॉपर डिसाइपल और सम अदर सन्यासी इन दैट लेवल, तो हमें उनको देना है. अगर वो ऐसे है तो देना है, बाकी दिन फिर लाइन से हम दे सकते हैं, बट वो हमें दैट रिस्पेक्ट हमें देना है. यस. अभी सीनियर माने कौन, वो क्वेश्चन. सीनियर्स है ना, डीलिंग विद सीनियर्स माने, सीनियर्स as I had already said, seniors is not just coming for program for many years, वही नहीं है. बट जो आगे अगर वो फॉलो ही नहीं कर रहे भक्ति, just for the name's sake people are coming and not following japa, not following four regularity principle, and suppose वो है और उसके साथ साथ पर्सन हु इज इनिशिएटेड वो है, तो फिर किसको मानेंगे? वो मे बी लेटर आए, तो वो थोड़ा है. तो वी हैव टू सी कि सीनियर आल्सो कि हम कितने कैसे फॉलो कर सके,
कर रहे हैं अच्छे से भक्ति में, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड जस्ट नॉट वेट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें रुकना नहीं कि मैं बैठूंगी कोई आके हमें करेगा। अगर हम आ रहे हैं सो एनीवेज हम आ ही रहे, जपा कर रहे हैं तो एनीवेज 2 घंटा जपा करे, 2 घंटा लगेगा ही, सोना माला बोल रहे तो, बट अटेंटिव होगा या अटेंटिव नहीं होगा वो हमारे ऊपर है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो लोग हम आ रहे हैं लाइक एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, बट जस्ट फॉर कमिंग फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट आके बैठने के लिए, से कुछ नहीं है तो बैठे और है वो। बट अगर एनीवेज हम बैठ रहे हैं उधर, तो व्हाई टू जस्ट फोकस ऑन दैट जस्ट 1 hour 45 minutes just to hearing the lecture nicely, because what has been spoken in the classes, it is not just एक बुक पढ़ के और एक पेज पढ़ के 1 घंटा पढ़ के वो सुना रहे, it is so much of preparation goes behind it, like some of you, like our boys are started giving classes now, like शैलेश वो ये मतलब some other चीज, तो वो 1 घंटा प्रिपेयर करने के लिए, आधा घंटा प्रिपेयर करने के लिए कि कितना प्रिपेयर कर रहे हो, कितने बार सुनना पड़ता है, isn't it? तो ये कुछ 1 घंटा बोलने के लिए 5 घंटा तो 5-6 घंटा तो मिनिमम, ओके 5-6 घंटा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो फिर 1 घंटा कुछ बोल पाएंगे। 1 घंटा प्रिपेयर किया तो फिर वो तो कितना 10 मिनट बोलेंगे पता नहीं, right? इनिशियल टाइम ऑफ कोर्स लेटर ऑन द शुद्ध प्योर डिवोटी हु इज ऑलवेज एनग्रोस्ड इन कृष्णा, तो उनको तो प्रिपरेशन मतलब दे आर चलते फिरते फुल भागवतम ही है ना, तो दे जस्ट स्पीक व्हाटएवर दे स्पीक, जस्ट दे स्पीक ऑफ कृष्ण कथा और के, बट हम जैसे लोगों के लिए टू प्रिपेयर, राइट? तो वो कितना करना पड़ता है, तो इतना हम 1 घंटा जैसे हमें बैठ के सुनना है, वो सुनना कैसा है, हमें एकदम फोकस्ड, क्योंकि एनीवेज बैठ रहे हैं, बट अगर वो उसके यहाँ पर वेल ना करे, मेडिटेट ना करे, तो फिर वो आया राम गया राम, आए हैं गए हैं, सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा, कृष्ण कथा कान से जा रही है, इफेक्ट हो रहा है, बट इफेक्ट विल बी वेरी स्लो। हम ऐसे नहीं बोले लाइक हनी की बोतल है, पर हनी की बोतल क्लोज है और हम बाहर से लीक कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? अगर हनी का टेस्ट करना है, जो शहद है उसका टेस्ट करना है, तो हमें दिए है, जब हम प्रोग्राम में आते हैं वो कृष्ण देते हैं हमारे सामने, हमारे हाथों में देते हैं, बट अभी को भी खोलना है और तभी हम वो टेस्ट कर सकते हैं ना, नहीं तो हम लोग इतने से हम आते हैं, बट क्या होगा, हमें पता ही नहीं शहद का टेस्ट, हाँ हमें बोला ही नहीं किसी ने, ऐसे बोलेंगे, ऐसे कैसे होगा? एवरीबडी, सबको वो शहद की बोतल मिलती है, जो भी आता है शहद की बोतल मिलती है, और इम्पोर्टेंट है कि हम जल्दी आए। जब लेट पहुंचते हैं तो फिर हमारा वो जो लिंक होता है ना टूट जाता है स्टार्टिंग का, फिर हमें समझ में नहीं आता है वॉट एवर इज गोइंग ऑन, क्योंकि ऑलरेडी वो छूट गई है ना, तो वो मिस हो जाता है। इसलिए वेरी वेट बी सो ईगर टू हियर, एंड आई सी सो मेनी सम डिवोटीज, प्रैक्टिकली दे आर सैटरडे डिवोटीज हमारे थोड़े हैं, इवन फॉर फ्राइडे डिवोटीज, दे विल कम एंड दे वांट टू सिट इन फ्रंट ओनली, वही मतलब उनको जगह फर्स्ट सीट ही होती है, दे वांट टू हियर क्लास, वैसे हियर इतना ईगर, तो उसके ऊपर हमें डल करना है, तो वो आके हमें एंड वी टू ग्रो एंड वी हैव टू टेक हेल्प। ऐसा नहीं है कि हमें जैसे आके बैठेंगे और बोलेंगे, वी आर नॉट डूइंग एक्चुअली ना, जब हम आते हैं हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, दिस इज इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट सेइंग कि हम इसलिए नहीं, हम हमारे ऊपर ही, हम एक्चुअली जब आते हैं तो हमारे खुद के ऊपर हमारा उपकार करते हैं, खुद के ऊपर हम किसी डिवोटीज बोलेंगे हमें आके थैंक यू वेरी मच आप आए हमारे लिए, और ऐसे बोलेंगे, दैट इज उनकी ग्रेटनेस है, वो उनकी ह्यूमिलिटी है, बिकॉज दे फील कि दे आर कृष्णा सर्वेंट एंड उनको जस्ट वांट टू सर्व, तो वैसे मोड से, बट हमें पता है कि हम to be so grateful कि we are getting this opportunity to serving, तो हमें इतना grateful, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे ग्रो करें, पूछना चाहिए जब मिलते हैं, नॉट जस्ट सीनियर डिवोटी मिले हमें, इवन द इक्वल्स फॉर दैट फॉर डिवोटीज जो हमारे साथ में है, वी आर सीइंग सर्विंग प्रोग्रेसिंग इन भक्ति, तो उनको हमें बात कर रहे कि हम कैसे कर सके, और इफ यू गेट सीनियर डिवोटी उनसे भी बात करो, डेफिनेटली हु वांट हेल्प। ऐसा इधर कोई नहीं कि अगर जो सीक्रेट है मेरे ग्रोथ का अगर मैंने आपको शेयर किया तो मेरा सीक्रेट चला जाएगा, तो मेरा कुछ लॉस होगा, नहीं है। भक्ति में ऐसा है ना, जब हम सीक्रेट देते हैं तो सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है वो, तो और बढ़ता है,
And Mahaprabhu will be so happy, devotees will be so happy to see somebody else grow in bhakti, somebody else coming closer to Krishna, you know. And you will see sometimes in the senior devotees or हमारे guru or हमारे शिक्षक guru, they will shed tears when they will see you growing. You know, बहुत अच्छा लगता है कि that is how bhakti should be, right? Seeing others happiness, we feel happy. Seeing others sorrow, we ourselves feel दुखी. तो ये है ना, ये मूड हमारा होना चाहिए. तो हमें आके खुद से बोला कि अभी बस हो गए ना, इतने साल हो गए, अभी चल रहा है गाड़ी, कैसे बढ़ेंगे आगे. हाँ, इतना स्लोली करें. टाइम इज टेकिंग ऐसे सेट कि पता नहीं कब वो टाइम हो जाएगा, और उसमें किसी का दूसरे का फायदा नहीं होने वाला है. अगर उनको फॉलोअर्स बढ़ेंगे या उनको कृष्णा बोलेंगे, अरे आपने वो खुद गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमको प्रचार करे, नहीं है वैसे. उनको जिस प्रयास से और उनकी जो डेडिकेशन से उनको कृष्णा तो दे देंगे. ऐसा नहीं कि उनको हम भक्ति में आगे जाएंगे तो उनको कुछ पर्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है. वो कृष्णा देखेंगे, उनका जो सिंसियरिटी वो एनीवेज दे देंगे, कोई भक्त बने ना बने उनका सिंसियरिटी से. बट वाई डिवोटीज आर आफ्टर अस, अगर हमें मिलते हैं कोई ऐसे, तो दैट इज देयर कंपैशन, दैट इज द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दैट इज द मूड ऑफ नित्यानंद प्रभु. एंड द डिवोटीज ओनली डू दिस लाइक अवर गुरु, और सीनियर जो हमारे डिवोटीज है, और दूसरे जो आचार्य है, सन्यासिस है, वो हमें क्यों ये करते हैं, पूछते हैं. क्योंकि they want everyone, they're so grateful what Krishna has given this Krishna, but they just want to share with others, सबको मिले. That's the only mode, और कुछ भी नहीं हिडन एजेंडा. तो कोई अगर देता है तो we have to say कि हम कैसे we have to ask कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. This person within 1 year, this person growed, you know, एक साल है, 1 person devotee, एक साल में वो आए, वो दूसरे गौर पूर्णिमा तक, मतलब हो गया ऐसे और ऐसे. तो क्यों हुए, और हमें क्यों 5, 10, 15 साल हो गए, हमारा क्यों नहीं हो रहा है. तो we have to think about it. We should not getting envy, और we should not think अरे उसका तो कुछ नहीं है, उसका तो सब इजी है, मेरा इतना प्रॉब्लम है. नहीं, we have sometimes लोग से बार माता जी वही बोलते हैं, उनको क्या पता है मेरा प्रॉब्लम. सबका प्रॉब्लम है. आई एम सिटिंग हियर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. हु नो, सबका प्रॉब्लम है. आप बैठे हो, आपको नहीं, सबका इश्यूज है. मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. दुःखालय न शाश्वतम. कृष्णा, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, हैज हिमसेल्फ टोल्ड. तो हम कौन है नहीं बोलने वाले, और हम एक्सेप्शन कहाँ है. सो वी आर मेंट टू suffer, yes. But when we take shelter of devotees, when we take shelter of Krishna, and when we take shelter of Guru, Sadhu, Shastra, तो फिर क्या होता है, हमें वो स्ट्रेंथ मिलता है कि हम कैसे ये फेस सिचुएशन में बाहर निकाले, फेस करे, स्ट्रेंथ मिले उसको. एंड दैट हेल्प्स. एंड ये करने में if we have some people around us, genuine devotees, we should be feeling most lucky, most fortunate, and we should not take it take them cheaply or lightly. और ऐसे है, और ऐसा ऑलरेडी डिस्कस की, अरे वो हमें देखा नहीं अभी, और ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगी उनके साथ. No, that's not the way to behave, तो वैसे तो ऐसे said कि severity is not just by the number of years, but again time is ticking, and we have to be serious. Just coming saying I'm there in ISKCON, later on जब हम जाएंगे ना भगवत धाम, और भगवत धाम नहीं, जब हम after this life it will go, and then suppose हमें और किधर भेज रहे हैं, जो है ना रघुत और यमराज, और किधर भेज रहे हैं, बोल के हर एक कौन बोलता है I was attending ISKCON classes from all my life for past 40 years, और मुझे आप इधर भेज रहे हो, ऐसे कैसे, मैंने कृष्ण कथा सुनी और ऐसे के. तो वैसे है कि हमने वो हनी का बोतल खोली ही नहीं है, राइट. तो हमें फिर ऐसे ही रहेंगे. तो वी हैव टू बी सीरियस, देन वी हैव टू टेक हेल्प. वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द डिवोटीज who can sincerely help us. एंड जो हमें बोलते हैं वो हेल्प, उसके ऊपर फेथ रखना चाहिए, श्रद्धा से, कि हम ये कर पाएंगे. ओनली देन. इस स्पोर्ट से उस स्पोर्ट से उस स्पोर्ट से उस नहीं कर सकता है. And authorized paper, as I said, because I was just hearing something today. Someone said कि कोई ना
एनीवेज डिफरेंट थिंग्स कि डिफरेंट फिलोसफीज रहते हैं अलग अलग ही, बट हमें ऑथराइज जो है बोनाफाइड है, जिसे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, वो हमें करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ भी हमें यूट्यूब में मिलता है रील्स में, वो बोलेंगे ऐसे चलेगा। हम बोलते जो भी हमारा भोगा होता है फर्स्ट हम भगवान को अर्पण करते हैं एंड फिर हम पाते हैं। सम पीपल हम जैसे कि नहीं चलेगा, हम खा के थोड़ा टेस्ट करके सब वो अच्छा है नहीं, नमक मिर्ची सही है कि नहीं, फिर हम देख भगवान को देना है। अलग अलग ये राइट, बट एज पर जो हमें भगवत गीता में लिखा है कैसे हमें करना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट फोकस फॉर द लॉर्ड एंड इट इज कैसे है कि हम भगवान को, इट इज नॉट वी आर कुकिंग फॉर लॉर्ड, इट इज हम प्रेयर करते हैं, प्रेज करते हैं एंड तो इमीडिएटली वो होता ही है टू प्रे। तो यस, सो सीनियर्स, वी व्हाट आर सीनियर्स, हमें उनको रिस्पेक्ट देना है एंड जब हम उनको देखें तो हमें उनको सीनियर्स में हमारे इसमें हमारे जो सन्यासी जो है अदर सन्यासी जो प्रोपार्ट डिसाइपल्स है और दूसरे सन्यासी है और प्रोपार्ट डिसाइपल्स वो आर नॉट सन्यासी वो है और ब्राह्मण इनिशिएटेड और ऐसे वो भी आते हैं सब लोग हु आर नॉट अवर गुरु बट और बाकी जो सीनियर्स है, तो हमें वो देखे तो हम उनको तो इसलिए ना जब मंदिर में मिले तो वी शुड नेवर बी, मंदिर का माहौल रहना चाहिए कि जब मिले देखे तो हमें हरे कृष्णा बोले, स्माइल करना है, हरे कृष्णा में कुकिंग प्रसाद टाइम की बोलते हैं आप सर्विंग करते सब हरे कृष्णा बोलो। जो माता जी प्रभु जी बोलते कि आप जितना आइटम डाल रहे हो डालने से हरे कृष्णा बोलते ही डालो, तो एटलीस्ट आपका 1-2 माला हो जाएगा वैसे जितने डिवोटीज है राइट। तो वो हमें करना है, वी हैव टू ग्रीट डिवोटीज। देख के कोई मंदिर में तो हमें उनको विदाउट ग्रीटिंग नहीं रहे, कोई भी आए वी शुड ट्राई कि हम उनको ग्रीट तो करें। दंडवत इसलिए सबको पॉसिबल नहीं, एक्चुअली दंडवत डालना है पर सबको, इसलिए हम पहले एक ही बार सबको डालते हैं ना वांछाकल्पतरु आने के बाद में। जो प्रेजेंट है, जो आने वाले हैं, जो आके गए, सबके लिए दंडवत वांछाकल्पतरु। फिर से तो होता नहीं है, बट इफ वी सी सच लाइक सन्यासिस वगैरह कोई हाई लेवल पे जो हमारे डिवोटीज है, हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु जो है बहुत, तो जब हमने उनको देखा तो इमीडिएटली हमें दंडवत डालना है। ओके, भले उन्होंने हमें नहीं देखा होगा, हमने उनको देख के दंडवत डाला। फिर सपोज आफ्टर सम टाइम दैट सीनियर डिवोटी मतलब दैट लेवल सन्यासीज और प्रोपर डिसाइपल्स आल्सो, उन्होंने हमें देखा होगा, जब वो हमें देखेंगे तो फिर हमें इमीडिएटली दंडवत फिर से डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, उन्होंने नहीं देखा होगा ना हमने दंडवत डाला, तो इट्स लाइक वी हैव नॉट ऑफर्ड, तो फिर से डालना होगा लाइक दैट वैसे। तो यस, लिटिल टू हैवी थिंग्स, बट ये थोड़ा है ना वी शुड नो, ये बहुत डीप चीजें हैं ये जो बिकॉज पहले हम सब चीजें हम कर रहे थे कि जैसे प्रसाद काइंड ऑफ नॉन लिविंग थी। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ में एवरीथिंग इज एज अ लाइफ, बट अभी जो हमारा हो रहा है कि हम जो तिलक लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, व्हाट वी डिस्कस प्रसादम टाइम पे ऐसे बैठना है, सब हम खुद के साथ में डील कर रहे थे इतने टाइम पे, या हम जो टीटी पैराफर्निया है उसके बारे में हमने इतने टाइम से चर्चा की, काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे, और हम खुद से हमने चर्चा की। और ये थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे हम एज अ वैष्णवा से डील कर रहे हैं, जो जिसको फीलिंग्स है राइट, उसको डिफरेंट नेचर है, उसके ऊपर वो आ रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी ट्रिकी, वो ट्रिकी है ये समझना और जानना, और इसमें अपराध हो सकते हैं। सो इफ आई एम लाइक डूइंग इट and then I'm expecting other person also to offer dandavat to me and he has not accepted put dandavat, मुझे लगा मुझे नहीं dandavat डाला, नेक्स्ट टाइम से मैं भी उसको dandavat नहीं डालूंगी as I said, इसलिए वो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती हूँ बार बार की हमें करना है वो खुद के लिए, दूसरों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वी नेवर नो कि एक तरह हाई लेवल जो हमारे डिवोटीज है उनको हमें एक्सपेक्ट नहीं है वो भी देंगे, वो भी हमें वैसे ही करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। एंड इट्स नॉट कि हाई लेवल है वो खुद भी नहीं करना चाहिए, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स। तो फिर ऐसे होता है, कभी कभी किसी का हेल्थ भी खराब हो सकता है, सम पीपल डजंट कांट पुट दंडवत और कुछ इशू होगा और कुछ इशू होगा, वी डोंट नो। तो हमें वो करना है, नहीं तो फिर डालो ही नहीं एक दो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे गोस्वामी से जो राधा कुंड में रहते थे, तो वो तो दिन में आई थिंक 2000-3000 दंडवत डालते थे वैष्णवों को, 3000। तो हमें 10 वीक में एक बार 10 दंडवत डालने में क्या बड़ी बात है यानी ही वाज जस्ट पुटिंग, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू पुट हिम बैक
राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला ये थोड़ा हैवी लग रहा है उस चीजें समझने में, बट बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्टली डील कर पा रहे हैं एक डिवोटी से, यू नो, और फिर हमारे फिर ईगो और ये सब आ जाता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमें आता है ना, मुझे, मैं इसको क्यों डालूं, उसने लास्ट टाइम मुझे नहीं डाला था, और यू नो वो सब चीजें, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे हरे कृष्णा बोला था, मैं क्यों बोलूं, यू नो, उसने उससे अच्छा बात की, मुझसे नहीं बात की, ये सब चीजें ट्रिक करेंगी, एंड वी विल स्टार्ट, यू नो, समटाइम्स हमारी जो अनर्थता से इससे भर जाएंगे कि हम अपने गुरु को ही हम अपराध करने लगेंगे, गुरु ने ऐसे, इसलिए मैंने वो चीजें पहले बोली थी ना, इसलिए दैट इज द रीजन आई हैड सेड दिस की वी शुड नॉट थिंक कि वो भी हमें वैसे रेस्पेक्ट करेंगे, वो ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन कि हम उनसे बात करेंगे वैसे, और we'll expect him also to reciprocate with us like that only, और ऐसे, you know, नहीं, I should not, we'll see, यार वो तो अच्छे से बात मुझसे नहीं करता, no, we should not be thinking like that, we are कम 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 कम, मतलब ऐसे नीचे है हम, वही है, यू नो, जितना हम ऐसे करेंगे we will be कृपा पात्र of the Lord, okay, so बस बात, नहीं तो फिर हम अपराध करने लगेंगे, इसलिए वो बहुत ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत बार होता है कि कभी कभी ऐसे, यू नो, विदाउट अवर नॉलेज, और हम नहीं, ऐसा नहीं कि हम पर्पसली किसी को डर डालना चाहते थे और ये हमारे सीनियर, बट हो जाता है, एंड दे फील गेट सम पीपल, सम डिवोटीज भी फील एंग्री, और दे आर नॉट रिस्पेक्ट, ऐसे भी हो जाता है. आई रिमेम्बर वन क्लिप ऑफ हमारे हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु, वन ऑफ अ सीनियर ब्रह्मचारी, who preaches so widely. तो वो एक बार he was giving class in Govardhan Eco Village, Wada, which is mini Vrindavan. He was giving class, and suddenly Maharaj appears there, and उन्होंने, he was like giving class, suddenly यहाँ से आए महाराज बैठे, और जब महाराज को देखा उन्होंने, immediately he offered prostrate दंडवत, मतलब he just jumped out, and it was a, देख के सोच के नहीं, अभी महाराज एकदम immediate ऐसे ना ऐसे jump out and he offered attendance कि महाराज आप बैठो, आप you give class, I'll sit down. So ये देखो, you know, that was, ये गुरु देखो कि ऐसे वो बैठे, शिष्य का लेक्चर है, वो सुन रहे हैं, so like that. तो we should not be having कि वो, इसलिए बहुत important है कि हमें छोटी छोटी चीजें, और एक भी बात हमें सुननी है कि we should not imitate our गुरु, और you know, गुरुवर्य जो है, हमें imitate नहीं है, वो जो करे हम भी उनके साथ ही, मैं भी करूँगा, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही उनके साथ में रह के मैं भी करूँगी, मैं भी देखूंगी, मैं भी एकदम हाई डिवोटी है, नहीं करना है वैसे. ओके, सो व्हाट एवर गुड थिंग दे आर डूइंग, वी शुड ट्राई टू सी हमारा कैसे लेवल है, उसके ऊपर हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक महाराज भी कोई सन्यासी होते हैं, तो ही गिव्स समटाइम्स, यू नो, कि वो आके ऐसे आलिंगन देते हैं थोड़े डिवोटीज को, बट थोड़े लोगों को नहीं देते, तो हमें ऐसे, हमने गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं दिया, मुझे मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो इट्स फाइन. और जब आलिंगन देते हुए भी ना, तो हमें कैसे रहना चाहिए, जैसे गुरु आएंगे ना ऐसे, और लाइक फॉर दैट सीनियर माता जी हु कम्स, एंड आउट ऑफ दैट अफेक्शन उनके जैसे वो आए, एंड शी फील्स लाइक, अगर उनको लगा तो ओके, ऐसा नहीं कि हमने जाके, उनको लगा तो वो ऐसे आएगी हमें करके, वो ऊपर से उनका हाथ आएगा, तो हमें नीचे से जाना चाहिए. Our thing, our mood should be like this down, okay? हमें उनके लेवल पे, जैसे हम इक्वल लेवल पे आलिंगन करते हैं, नॉर्मल लेवल पे हमारे फ्रेंड सर्कल में जैसे सेम हाथ डालते, वैसे हमें नहीं डालना चाहिए टुवर्ड्स आवर सीनियर्स. भले ही एक्चुअली जब वो हमें नहीं जाना चाहिए, अगर वो करते हैं तो हमें वो कृपा, वी शुड बी वेरी हैप्पी, डेफिनेटली शुड बी वेरी हैप्पी, बट आवर मोड शुड बी लाइक वी शुड गो लिटिल लोअर. इक्वल लेवल पे हमें आल देंगे, अभी कैसे डेमो नहीं कर सकते, इक्वल लेवल पे हमें उनको वैसे टच नहीं करना, नीचे से ना, यू शुड गो लाइक दिस, एंड दे आर गिविंग अस, आलिंगन मतलब दे आर गिविंग अस शेल्टर, एंड वी आर टेकिंग शेल्टर. इक्वल लेवल पे यस, दोनों एक साइड, बट हमें वैसे, एंड हमें वी शुड इवन पूछते सम, आई थिंक वी सी महाराज कोई डिवोटीज पूछते हैं इनको, और इवन मत तो ऐसे नहीं, महाराज ऐसे आगे जाते थे, महाराज फील्स नहीं, ही विल टेक, ही विल गिव आलिंगन, बट हमें जाके ऐसे पकड़ के नहीं चलना चाहिए. ओके, इट इज अप टू हिम और हर कैसे हैं, पर दिया तो भी हमारा मूड नीचे से आना चाहिए, इक्वल लेवल पे नहीं है. एंड समटाइम वी फील कि हम मे बी हम जब सपोज देयर आर सपोज वेरी सीनियर डिवोटी, प्रभु जी हो, माता जी हो, और गुरु भी हो, और यू नो, एंड वी आर अलोंग विथ आवर अदर सीनियर
डिवोटीज, सपोज प्रभु जी हो, माता जी हो, और हम नहीं हैं कंपेयर टू द लेवल व्हाट हु इज विद अस एंड हु इज ओवर देयर, ओके. तो वो उनको आलिंगन करते हैं, ओके, आवर जो सपोज गुरु है और वेरी सीनियर डिवोटी, तो उनको दे रहे हैं, तो इसलिए हमें भी नहीं जाना चाहिए. दैट्स अगर उन बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज फॉर हिम, दैट लेवल. दिस लिटिल बोलेंगे ऐसे क्या है, कैसे, नो, दैट्स एटिकेट्स, इट्स वैष्णव एटिकेट्स और वे टू फॉलो. कैनॉट बी जैसे साथ में आते तो एकदम इक्वल लेवल पे नहीं है, हम नहीं है इक्वल, राइट. तो हम सबको नहीं देते. अभी कोई स्टार रहेगा, फिल्म स्टार और एक्टर, उनका भी वो सबको नहीं आलिंगन देते ना, उनके लेवल होते हैं. तो अगर उनको देते तो स्पिरिचुअल लाइफ में कितना है. इट शोज कि जब ऐसे आलिंगन तो हम इक्वल है. वैसे कृपा देने का, इसलिए हमारा मोड अलग होना चाहिए व्हेन वी आर टेकिंग दैट आलिंगन आल्सो. और जस्ट बिकॉज अदर्स गेटिंग शुड नॉट बी, हम भी उसी लेवल पे नहीं जाना चाहिए. हमें थोड़ा, अगर वो बोला ऐसे हाथ जोड़ के रहना चाहिए. बी वेरी हैप्पी ही और शी इज गेटिंग. वो देखना इतना अच्छा है ना, सीइंग द फीलिंग ऑफ सम डिवोटी गेटिंग कृपा. अदरवाइज एंड डेफिनेटली हम अगर कोई हमारे डिवोटीज के हमारा गुडविल है ना, तो वही रिकमेंड करेंगे, माता जी या प्रभु जी इनको आप देना आलिंगन, वो खुद ही बोलेंगे. तो हो गया फिर हमारा, राइट. तो वो कृपा मिलेगी, बट ऐसे हमें डिमांड नहीं करना चाहिए. ओके, फॉर दैट वी शुड अर्न इन अ सेंस टू हैव दैट रिलेशनशिप, serve in a way so that we get it, and we get to take it also when getting also very humbly. We should not be demanding, commanding नहीं रहना चाहिए वो मिलने के लिए. I don't know how much I able to explain this part, but yes. So here seniors में ने ये hierarchy है, the sannyasis, then Prabhupada disciples, then other sannyasis, then जो उनके नंबर ऑफ इयर्स में जैसे उनकी दीक्षा हुई है, संन्यास लिया है उससे, फिर ब्राह्मण इनिशिएटेड वैसे हुए हैं, फिर हरिनाम दीक्षित, एंड देन फिर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिवोटीज. कैसे, तो वैसे हमें डील करना है, बट सबके साथ हमें रिस्पेक्ट से करना है. बट अगर मिला ऑप्शन, अगर है ऑप्शन मिल रहा है कि हमें चूज करना है, तो वैसे हमें उनको देखिए, पहले दिया बाद में दिया, इट इज सेम. एक्चुअली आई हैव सीन कि सीनियर डिवोटीज दे विल पुश द न्यू पीपल अहेड देन अस, वैसा होता है. सो दैट इज द वे. ओके, सो एनीवेज द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी कैन, next point, in the chain of seniority, the senior-most Vaishnava is the guru, who is to be respected as a representative of God. So he must be given the same respect as Krishna himself. We already discussed about it कि हमें उतना ही देना है, but वो खुद को कृष्णा नहीं मानते. They are always consider themselves as Krishna's servant only, but we should be giving at the high level of respect as Krishna वैसे. Okay, but वो कभी नहीं मानते, never. So Prabhupada sometimes some disciples ना used to tell Prabhupada, for us you are Krishna, you are more than Krishna. And Prabhupada used to like उनको ये बोलते थे, डांटते थे ऐसे, बोले you are God ऐसे बोलते थे कृष्णा. Prabhupada बोले कि get out from your, ऐसे मत बोले, I'm servant of Krishna. So he is always like that, always like that. Yes, so he never, as I said. And next are the sannyasis. That's what I discussed already. Among the sannyasis themselves, seniority is considered on the basis of who had taken sannyas initiation earlier. Okay, all sannyasis should be offered respectful obeisances, particularly when one first sees them in the day. So Maharaj हमेशा बोलते हैं हमें कि even Mayavadi sannyasi should be given proper respect, although one should not associate with them. तो महाराज हमेशा बोलते हैं हमें, अगर कोई भी सन्यासी मिले विद दंडा, हमारे जो इस्कॉन वैष्णवा गौड़िया वैष्णव सन्यासी है जो दंडा रहते हैं और उनका जो चादर रहती है ना ऐसे बांधते हैं ऊपर से क्रॉस, तो इमीडिएटली हमें दंडवत डालना, किधर भी हो हम, वी हैव टू ऑफर दंडवत. ओके, एंड नॉट जस्ट, हमारे महाराज बोलते हैं कि नॉट जस्ट वैष्णवा गौड़िया वैष्णव सन्यासी, इवन मायावादी दूसरे संप्रदाय के भी अगर सन्यासी दिखे, समझ में आ जाता है मोर और लेस डिफरेंट ब्रह्मचारी एंड सन्यासिस, तो इवन वो दूसरे संप्रदाय के भी है, तो हमें इमीडिएटली उनको भी हमें इमीडिएटली दंडवत डालना है. दिखे तो इमीडिएटली दंडवत डालना है, किधर भी हो. अगर
हेल्थ से नहीं हो रहा है तो ऐसे दंडवत करो, नहीं तो फिर पूरा दंडवत डालना चाहिए। माता जी पंचा, प्रभु जी ये हमें दंडवत डालना है। बट हमें माया दूसरे उनसे एसोसिएट नहीं करना है उनको, भले वो बुला रहे कि आ जाओ दंडवत डाल के, फिर वो अपनी फिलोसफी, तो वो एसोसिएशन नहीं लेना है, बट वी हैव टू ऑफर रिस्पेक्ट एंड देन वी हैव टू गो। वो ऐसे सेड ना कि द थिंग कि हम जैसे कृष्ण को फर्स्ट ऑफरिंग करते हैं, बट थोड़े जो आज ही मैंने कितने सुना कि बोले कि नहीं पहले खा के मतलब टेस्ट करके फिर आप दे दो कृष्णा को, यू नो, तो वैसे नहीं। तो हम वो फिलोसफी हमें सुननी नहीं चाहिए। ओके, वी शुड नॉट बी एसोसिएटिंग, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। ऑफर दंडवत डालो, इवन फॉर यात्रा तो हम बहुत कुछ बोलेंगे, हमें लोग आके ना शाम पुजारी जो अलग अलग बोलते हैं, उनका अलग अलग फिलोसफी और पैसे के लिए और ऐसे कुछ, तो अगर नहीं सुनेंगे तो अपराध होता नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट ऑफर दंडवत एंड देन गो। आदमी बोलते हैं ना अगर पैसे नहीं दे तो शाप देंगे, ऐसे भी बोलते हैं थोड़े थोड़े जाके रास्ते में लोग थोड़े बोलते हैं। तो वी शुड नॉट बी गेटिंग स्केर्ड ऑफ इट। ऑफर दंडवत, बस दंडवत आके जाइए, हो गया, यू नो। सो वी शुड नॉट बी एसोसिएटेड। सो एज सून एज वी सी सन्यासी wherever we have to offer दंडवत। ओके, अभी रास्ते में गाड़ी में चल रहे और सन्यासी उधर है तो भी जंप मत करना, वहां से दंडवत कॉमन सेंस। Yes, the next are the gurus, god brothers. They should be respected as one respect the spiritual master. So next जो है वो हमारे जो god brothers है, मतलब अगर मेरे दीक्षा गुरु जो एक है और उनसे अभी मैं दीक्षित हूँ, दीक्षा हुई, और मेरे गुरु महाराज ने और भी there are devotees who have given दीक्षा, तो वो सब मेरे गॉड ब्रदर्स, माता जी उनको गॉड सिस्टर्स बोलते हैं, और गुरु भाई गुरु बहन, गुरु गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स, तो उनको भी हमें वैसे ही रिस्पेक्ट देना है। एंड नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली महाराज इज वेरी पर्टिकुलर, जो बाकी के जो गुरु के भी हैं, परम मुजरानंद महाराज, उनको बहुत, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दो, उनको बोलते हैं मोर देन देम दैट देन अस। So अगर आए तो उनको पहले देना है। That's what it is. His mode he takes. We have to give utmost care. We should not be disrespecting anybody and everybody. And as I said, कि once when we are getting the diksha, it is Guru says कि I am initiating on, I am giving a diksha on behalf of Srila Prabhupada. So everybody is connected to Prabhupada only. ऐसा कुछ अलग नहीं है, दूसरे सब प्रभुपाद से कनेक्टेड है। थ्रू प्रभुपाद टू कृष्णा, वी ऑल, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, जो भी हो, सब हम कनेक्टेड टू प्रभुपाद है। बट हमें बाईपास नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वी हैव टू बी ग्रेटफुल, यू नो, वो सब है, वो बाईपास नहीं करना चाहिए। कनेक्टेड है, चेन है, तो चेन से ही जाना चाहिए। ओके, तो यस, so we have to give respect to God brothers, other devotees also. Devotees who have undergone Brahman Diksha should be respected. Again, seniority is determined on the basis of who has been initiated earlier. तो फिर ब्राह्मण दीक्षित हो, सबको देना है, तो उनको फिर उसके बाद में आफ्टर ना हम ब्राह्मण दीक्षित डिवोटीज को, फिर डिवोटीज हु एक्सेप्टेड दीक्षा बिफोर अस शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। फिर हमारे हमसे ज्यादा जो उन्होंने दिया उनको देना है हमें, से अगर जाएंगे। इसलिए हम जो मतलब इसलिए जब हम किसी के लिए पूछते भी है, इनवाइट करते प्रोग्राम्स के लिए वगैरह ऐसे है, तो ऐसा नहीं कि सिंपल मैसेज भेजा और हो गया, तो प्रॉपर है कि हम कैसे उनको दे, फर्स्ट किसको दे, एंड हाउ व्हाट शुड बी, साथ में जाके हमें देना है उनको, लाइक दैट। तो वो चीजें हैं। ओके, स्पेशल रिस्पेक्ट मस्ट बी ऑफर्ड टू द डिवोटीज हु आर सीनियर इन एज। सो इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं कि उनको भी देना है, बट जो सीनियर इन एज भी है उनको भी वी हैव टू, उनको ऐसे छोटे बच्चे को दिया और उनको फिर नहीं दिया, ऐसे नहीं, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट ऑफर देन। इसलिए हमारी यात्रा में भी हमारे कैसे जो वरिष्ठ वैष्णव रहते हैं, वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं उनको, जो एज में वरिष्ठ है, तो उनको ज्यादा प्रावधान देता है। उनको हमारा जो है ना यात्रा भी होती है, तो फर्स्ट उनको बुकिंग, अच्छे रूम उन्होंने बुकिंग करने चाहिए, बिकॉज दे वांट लिटिल कंफर्ट ना, बिकॉज उनके तकलीफ होती है, तो उनको पहले, इवन उनको प्रसादम लाइन में नहीं रहना पड़ता, उनको उनके लिए अलग होता है बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह में, इतना केयर महाराज लेते हैं फॉर द सीनियर इन एज, जो वरिष्ठ वैष्णव जो एजड है, डेफिनेटली वी हैव टू केयर। इवन हमारे प्रोग्राम्स में भी सब हम प्रसादम लाइन में खड़े हैं और हमारे पीछे अगर कोई एजड माता जी या प्रभु जी है और हमें बहुत बड़ी लंबी लाइन है, तो हमें नहीं उनको पीछे रहना चाहिए, हमने पहले भेजना चाहिए, माता जी प्रभु जी आप जाओ, यू प्लीज हैव प्रसाद। और हो सके तो हम प्लेट पिक करके उनको ला सकते हैं कि
ऐसा है. Sometimes we can wash their plates also. Definitely, we should do their सेवा. वो लेना है, करना चाहिए. इवन बच्चों को हमने छोटे बच्चों को दे फील हंग्री तो उनको हमने पहले भेजना चाहिए, आगे भेजना चाहिए. दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए सेवा. है ना, ये सेवा है ना. क्या सेवा करने वाले हैं हम? पैर दबाने वाले हैं, किसी का हमें मिलेगा पैर तो मिलेगा क्या? दे वोंट अलाउ ओनली. तो दिस इज स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू. अगर कुर्सी बैठने के लिए कुर्सी नहीं कम है तो उनको देना, उठ के हमें उनको देना है. अगर बस में जा रहे हैं हम तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए कि बस में मेरी सीट है. और जब होता है ना यात्रा में, जैसे हम बोलते हैं यात्रा में, बस बोलते 50 सीटर हो, 50 लोग हैं, बट सडनली क्या होता है कि वो कभी कभी छोटी बस भेजते हो. बिकॉज धाम है, हम बोल नहीं सकते. इट इज नॉट अ टूर एंड ट्रेवल. तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए कि उनको हमने पैसे दिए हैं तो मुझे ऐसे मिलना चाहिए और ऐसे नहीं. दिस इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग. कि हम भी वो जो है कि हम भी सुनते हैं कि धामवासी हैं, उनको तो ना हो जाता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो हम क्या करना चाहिए, दैट वी शुड गिव इट टू सम अदर पर्सन. वी शुड गिव अदर डिवोटी दिस पर्सन. वी शुड स्टैंड. क्या प्रॉब्लम है उसमें? दैट इज हम लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. और क्या कर सकते हैं हम किसी के लिए? तो ये सब चीजें कि हम अगर सीनियर वरिष्ठ वैष्णव कोई दिखे और समवन इज प्रेग्नेंट, समवन इज, ये तो हम, ये तो सिंपल है. देते किधर भी बच्चे हैं उनको हमें आगे भेजना चाहिए. उनको प्लेट चाहिए तो प्लेट भी धो सकते हैं अगर हो सके तो, अगर है मन से तो we can do that, right? We have to help them चढ़ने वढ़ने में. So this is what we have to be doing, right? This is सेवा. नॉट जस्ट ओल्ड. अगर लगा भी हो कोई किसी पर तो हम, हमारे सामने कोई हमारे वरिष्ठ भक्त है और हम बैठे हैं और वो खड़े हैं, कैसा लगेगा? हाँ, वैसे नहीं. तो हम उस टाइम पे हमें क्या करना, हमारे वरिष्ठ भक्तों को जगह देना. मतलब नॉट जस्ट इन एज बट हमारी सीनियर डिवोटी कोई है एंड दे आर स्टैंडिंग एंड वी आर सिटिंग, तो हमें उनको उठ के उनको देना चाहिए जगह. यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. अगेन अप टू आवर ओन विल. मन से फोर्सिबली कोई नहीं किया तो कोई वो आपको अपराध नहीं बोलेंगे. ये खुद के लिए हमें प्रगति करना है, हमें वो आभूषण लेना है, खुद के लिए है. वो कुछ नहीं करेंगे. इनफैक्ट दे विल नॉट एक्सेप्ट आल्सो. या बट वी हैव टू पुश. वैसे तो ये ऐसे नहीं कि अगर ऐसे ही करना रहे बोलेंगे अरे क्या मैं ही सीनियर होती तो अच्छा होता, मैं ऐसे ही लेट हो गई इधर तो ऐसे उनका सुनना पड़ रहा है. ये नहीं है. हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ सेवा भाव, जितना हम सेवा कर सके उतना हमें, we should not miss any opportunity, right? So these are the small ways how we can behave, we can deal with our seniors. Essay, okay? This is not just Hare Krishna but all these things. One should not special respect must be offered to the devotees who are senior in age. One should not instruct another person in the presence of a senior Vaishnava without first receiving his permission. तो जैसे भी ऑलरेडी डिस्कस की, वो हमारे सीनियर डिवोटी है और कोई साथ में है, वो कुछ प्रचार करे, हम बोलते हैं कि आई एम टेलिंग यू, मैं बोलता हूँ ऐसे, तो वो नहीं करना चाहिए. शुड नॉट बी शोइंग आवर ये कि उनके सामने. शुड बी लिटिल टेकन बैक साइड. आपने नोटिस भी किया होगा कभी कभार ऐसे कि भले ही दैट पर्सन इज गिविंग बिग क्लासेस बट देन व्हेन फ्रंट ऑफ गुरु विल बिकम वेरी हम्बल एंड सिंपल, नहीं बोलेंगे कुछ, आई डोंट नो एनीथिंग. सो वैसे रहना चाहिए उनके सामने. बट इट इज रिक्वायर्ड इफ द गुरु टेस्ट कि बाबा बात करो. यस, आवर इन दिस रिगार्ड आई एम रिमेम्बरिंग श्रीला प्रभुपाद. The Srila Prabhupada, he was there, and there is one little daughter of Prabhupada's disciple, I think Janki Mataji's daughter, Saraswati. Okay, Saraswati was very 4 years old थी. तो there is some thing, कोई आए ना बोलने लगे कि who is saying God है, आप कैसे बोल सकते हैं कृष्णा ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. किसी ने आके पूछा बाहर के लोगों ने कि आप कैसे बोल सकते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट. और ऐसे है कौन बोलता है ऐसे. तो प्रभुपाद कॉल्ड अ लिटिल सरस्वती. अभी देखोगे प्रभुपाद इज सन्यासी. देयर आर सो मेनी अदर सन्यासी डिसाइपल्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद. देयर आर सो मेनी गृहस्थ डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद. देयर आर सो मेनी elder to age of Prabhupada, सब कुछ है. But in front he called Saraswati. Prabhupada said, Saraswati, who is the supreme personality of Godhead? Saraswati said, Krishna, right? And then Prabhupada gave her gave a nice gulab jamun, this convolute, and she became so happy. She went. So they said, look, our youngest member of his Hare Krishna movement also, they know who is Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead. So वैसे इट्स लाइक दैट. सो हियर आल्सो देखो ये छोटी है बट प्रभुपाद ने बुलाया, बोला यस वी हैव टू स्पीक. सो वी हैव टू बी लाइक दैट लिटिल सरस्वती कि जो भी है वो
if Guru wants us to speak, then we have to, or Asina devotee wants to. Otherwise, we should not be showing our so-called knowledge. That's why every class what we recite is this Om Agyanati Mirandasya. What is it? When we recite this, the Guru Pranati, entire parampara comes and bless. So जो भी हम बात कर रहे हैं, actually हम नहीं बात कर रहे. If we have that mood and if we have that surrender, it is them. अदरवाइज हम कितना भी बाय हार्ट करें, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं उससे. हम कितने भी अच्छे गुड स्पीकर है नहीं, बट वी कॉलिंग इट, वी आर टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल आवर आचार्यस टुगेदर. दे कम एंड दे ब्लेस विद देयर ब्लेसिंग्स ओनली. जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है तो हमारा, अच्छा होता है ऑल आवर वैष्णव आचार्यस. यस, तो वही है, हमारा नॉलेज शो ऑफ नहीं करना. अनलेस दे टोल्ड अस, दे इंस्ट्रक्ट अस, देन वी हैव टू. अदरवाइज सिंपली नहीं. वो करते हैं इसलिए ना, बीच बीच में बात है कि आप रुको, मैं बोलती हूँ आपको ना. आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट से. When ghee lamp is after aarti, purity must be taken into account. That's what I said कि हो सके. But as I said कि अगर spread out है तो ऐसे से बीच बीच में नहीं जाना है. At least starting को ये है तो उनको दे सकते हैं. तो yes, after Prabhupada. Okay. So with this, we will end today's discussion of Vaishnava Sadachar here. So dealings with senior is done. Next, we will take dealings with god brothers, dealings with ladies, मतलब माताजी's, addressing Vaishnavas, dealing with other Vaishnavas. Yes, हो गया. तो next भी लेते हैं. उसमें ये भी है next time, dealings with non-devotees. Okay, तो वो हम next time लेते हैं. So now, I think we have cleared अच्छे से डिटेल में किया है. फिर भी regarding this, if today's discussion, if any doubt queries are there, you can message me later because I think it's already late today. So I want to take, we will keep the session open now for the hearing and reading part, sharing part from all of you. And regarding this, today's discussion कुछ है तो आप मुझे separately message कर सकते हैं, कुछ भी queries या doubts है तो. Okay. Now I request devotees to please unmute one by one and share whatever you read, what you liked, and what you heard in this last week in any languages. Okay. Chalo. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai.